हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे केस स्टडी 1 जो कि टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर बेस्ड है. सो लेट अस रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट. टू ट्विन सिस्टर्स रूहानी, यहाँ पे है रूहानी. रूहानी एंड सुहानी आर प्लेइंग अ डार्ट बोर्ड गेम. डार्ट बोर्ड गेम क्या है? जिस पे निशाने लगाते हैं. देयर आर numbers 1 to 20 on the dartboard. Both sisters observed that their possible shot always belonged to set 1 to 20. Let A be the set of the players while B be the set of all possible outcomes. और सेट हमें दिए गए हैं. ए सेट में कौन है? दो प्लेयर्स, रूहानी एंड सुहानी. और बी में क्या दिया है? नंबर, जहाँ पे उन्होंने शॉट लगाने 1 2 3 अप टू 20. तो पहला पार्ट है जिसमें पूछा गया है हाउ मेनी रिलेशंस विल बी देयर फ्रॉम ए टू बी. हाउ मेनी रिलेशंस विल बी देयर फ्रॉम ए टू बी. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए ए के एलिमेंट देखो आप कितने हैं. ए के एलिमेंट है रूहानी एंड सुहानी. सो ए के एलिमेंट हैं 2. अब बी के एलिमेंट काउंट करो, जैसे कि हम यहाँ पे देख ही सकते हैं 1 से लेके 20 तक है. तो ये हो गए बी के एलिमेंट कितने? 20. अब रिलेशंस के लिए क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे. ए क्रॉस बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे. उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी. ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं? 2. बी में देखो एलिमेंट कितने हैं? 20. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हो गए हमारे 40 एलिमेंट्स. बट हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन है कि हाउ मैनी रिलेशंस विल बी देयर फ्रॉम ए टू बी. तो यहाँ पे रिलेशंस की अगर मैं बात करूँ, रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, उसके लिए पहले फॉर्मूला आप नोट करो. क्या होता है? 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट. मतलब 2 की पावर क्या लगाने हैं? जो हमने अभी फाइंड किए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स. तो ये हो जाएगा बेटे 2 raised to the power 40. अब इसको आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. सो इन द एग्ज़ाम यू हैव टू लीव अप टू हियर, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी है तो इसको सॉल्व नहीं करना. यही आंसर होगा हमारा. चलो अब आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट. इफ़ कैपिटल आर इज इक्वल टू, उसमें कुछ ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, रूहानी कॉमा 1, रूहानी कॉमा 10, लाइक दिस. तो कितने ऑर्डर पेयर हैं? 1 2 3 4 एंड 5 6. सॉरी 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर्स हैं. क्या लिखा है? इज़ वन ऑफ द रिलेशन देन डोमेन ऑफ द रिलेशन इज़. अगर आपको कहीं भी रिलेशन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे रिलेशन दिया गया है और डोमेन की डिमांड की गई है, तो डोमेन को आपने कैसे निकालना है? डोमेन होती है जो पहले एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे रूहानी, फिर रूहानी है, फिर रूहानी है, फिर सुहानी है, फिर सुहानी है, फिर सुहानी है. तो डोमेन में आपने क्या करना है? किसी भी रिलेशन में से जो पहली जगह पे बैठे हुए हैं, जैसे रूहानी रूहानी सुहानी सुहानी ये है, उनको आपने एक सेट बना के लिखना है. मगर हमें क्या पता है कि सेट के अंदर रेपिटेशन अलाउड नहीं है. तो इसलिए आपने ये नहीं करना कि रूहानी जो है, मान लो वहाँ पे 2 बार 3 बार आया है, तो आपने 3 बार नहीं लिखना है, आपने सिर्फ 1 बार लिखना है. और उसी तरह से जैसे सुहानी जितने बार भी आया है, मगर आप कितने बार लिखोगे? 1 बार. तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट कि डोमेन जो है वो है रूहानी कॉमा सुहानी का एक सेट, जो कि आप कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे. चलिए अभी करते हैं थर्ड पार्ट. इफ़ ऑल रिलेशंस आर फ्रॉम ए टू बी देन कोडोमेन ऑफ एवरी रिलेशन इज.
अब जैसे यहाँ के लिखा हुआ है कि रिलेशन क्या है, रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ये दिया गया है साफ साफ क्वेश्चन में। और क्या पूछा गया, कोडोमेन क्या होगी, अगर कोई रिलेशन ए से बी जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि उसकी कोडोमेन क्या होगी, बी वाली। कोई भी रिलेशन अगर ए से बी जा रहा है तो उसकी डोमेन कोडोमेन क्या है, पी। अगर कोई रिलेशन फॉर एग्जांपल मान लो कोई कहता है कि कोई रिलेशन पी से क्यू जा रहा है, तो आपसे पूछे कि कोडोमेन क्या होगी, तो आप जवाब दोगे क्यू, ये है कोडोमेन। हमेशा यहाँ से यहाँ रिलेशन जाता है तो आपने जो लास्ट वाला है वो आपकी क्या होती है, कोडोमेन। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करो। अब मैं नेक्स्ट जो है इसका रिलेशन एंड फंक्शन का ही एक और केस स्टडी लिखूँगा, आप उसको पहले ट्राई करना, फिर उसके बाद वीडियो से मैच करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।